दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हमने जो आपकी क्लास 9 का एक्सरसाइज 10.1 जो सॉल्व किया था भाई, उसका क्वेश्चन नंबर 15 तक करवा दिया था। आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। कहता है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण A और C के समद्विभाजक जो है BD पर क्रमशः बिंदु P तथा बिंदु Q बिंदु पर मिलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कहला ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, कोण A के समद्विभाजक, फिर कोण C के समद्विभाजक क्रमशः A के लिए बिंदु P और C के लिए बिंदु Q जो होते हैं BD पर मिलते हैं। तो साबित करना है आपको कि PCQA जो है एक समानांतर चतुर्भुज है। तो देखिए आपको दिया क्या क्या है, आपको दिया है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। जब बोला ये आपको समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, उसके पश्चात क्या बोला गया आपको कि AP और QC ये जो है क्रमशः AP किसको है भाई, AP जो है आपका कोण A और QC जो है आपका कोण C के समद्विभाजक है, जो समद्विभाजक हैं, ठीक है, जो दोनों बिंदु विकिरण BD पर स्थित है। ओके, अब बात क्या होती है, आपको सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, ध्यान से देखिएगा कि PCQA एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, देती हूँ मैं प्रमाण। प्रमाण में ध्यान से देखिएगा, आपको बोला दिया है कि AP जो है कोण A के समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो कहने का मतलब कोण DAP इज इक्वल टू कोण PAB, चूँकि कोण DAB इज इक्वल टू कोण DAP प्लस कोण PA क्या हो जाएगा भाई B। कहने का मतलब मेरा ये टोटल कोण इसके योग और इसके योग के बराबर है, इस दोनों के ऊपर, ठीक है। देन अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका निकला था फर्स्ट से, तो कोण DAB इज इक्वल टू कोण DAP तो रहने ही देता हूँ, प्लस PAB को मैं कोण DAP में डाल देती हूँ, किससे, फर्स्ट से। ओके, अभी हम देखिएगा कोण DAB बराबर 2 इंटू कोण DAP हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये आपका होता है सेकंड बात, ठीक है। इसी प्रकार ये जो आपको दिया है, आपको पहली बात तो दिया है कि QC जो है कोण C के समद्विभाजक हैं, जब इसके समद्विभाजक हैं, इसी प्रकार कोण DCB इज इक्वल टू 2 कोण QCB हो जाएंगे, ठीक है। ओके, ये आपका थर्ड बात निकल गया। चलिए कोई बात नहीं। अब आपको बात क्या है भाई, आपको दिया है, पुनः फिर से आपको दिया है, क्या दिया है, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। तो चूंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं भाई, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए आपका यहाँ पे कोण A बराबर कोण C हो जाएगा।
अब यहाँ पे एक भी लिख सकते हैं या फिर आप इसे लिख सकते हैं कोण डी ए बी इज इक्वल टू कोण डी सी बी, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं कोण डी ए बी को 2 इंटू कोण डी ए पी बराबर डी सी बी को लिख सकते हैं 2 इंटू कोण क्यू सी बी, क्यू सी बी सेकेंड और थर्ड से, सेकेंड और थर्ड से, ठीक है। तो 2 गया, हो गया क्या, कोण डी ए पी इक्वल टू कोण क्यू सी बी, ये आपका निकल गया फोर्थ, ओके, फुल बार निकल गया। अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो हो गया भाई, मतलब आपका ध्यान से देखिएगा कोण डी ए पी, ये कोण जो है ये बराबर हो गया किसका, कोण क्यू सी बी का, इसका बराबर हो गया, ठीक है। ये दो बराबर हो गए तो कोई बात नहीं। अब देखिएगा चलते हैं त्रिभुज, पुनः फिर से त्रिभुज किसमें, डी ए पी और त्रिभुज किसमें, क्यू सी बी में। ध्यान से देखिएगा, आपका जो निकला क्या कोण, इसमें देखें तो डी ए पी इज इक्वल टू, इसमें देखें तो कोण क्यू सी बी, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा ये कोण बराबर ये कोण, क्योंकि भाई समानांतर है, समांतर चतुर्भुज है, तो कोण इसमें बात करें तो ए डी पी इज इक्वल टू, कोण इसमें बात करें तो क्यू बी सी, काहे भाई ए डी जो है ए डी समानांतर है किसका, बी सी का, तो किस कोण से भाई, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ओके। ये बात हो गई, कोई बात नहीं। अब देखिएगा भुजा ए डी बराबर होगा बी सी का, क्यों भाई, क्योंकि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होते भाई, सम्मुख भुजा बराबर होते, तो भुजा बराबर होते, ये बराबर हो गया। तो कहने का मतलब आपका ये एक तो एंगल ये था, एक तो एंगल ये बना था ए और एक भुजा ये था, तो कहने का मतलब किससे आपका भाई ये त्रिभुज सर्वांगसम होता है। ध्यान से देखिएगा, तो जो आपका त्रिभुज था यहाँ से आगे का देखिएगा, यहीं पे देख लीजिए त्रिभुज कौन सा, इसमें अगर हम बात करते हैं ए डी पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसका, उसमें अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से शीर्ष को बैठाइएगा भाई, ए डी पी लिया तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, सी, त्रिभुज सी ए डी पी, तो सी फिर बी और पी। जब ये सर्वांगसम हो गया तो भाई हम क्या सकते हैं, जो आपका भुजा है, भुजा कौन सा भाई, ये ए पी, ये आपका पी है भाई, ठीक है। ए पी ये बराबर होगा किसका, क्यू सी का, किससे, सी पी सी टी से, ये आपका निकल गया फिफ्थ बात। और देखिएगा जब ये बात हो गई उसके पश्चात देखिएगा ये कोण, मतलब कोण ये कोण ए पी डी बराबर होगा किसका, कोण इसका, कोण सी क्यू बी का। जब ये बराबर होगा किससे, सी पी सी टी से, और ये बराबर होगा तो इसको हम लिख सकते हैं भाई, देखिएगा ध्यान से, चलो यहाँ पे जब ये हो गया कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा ये कोण आपका जो है बराबर हो गया इस कोण के, और आपको यहाँ पे बात करते हैं कोण, पुनः फिर से कोण ए पी डी प्लस कोण ए पी क्यू, ए पी डी प्लस ए पी क्यू इज इक्वल टू, ये बात कर लेते हैं कोण बी क्यू सी प्लस कोण सी क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री लैखिक युग्म से। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या लिखा, लैखिक युग्म से। ये जो था आपका लैखिक युग्म से ये कोण का योग 180 डिग्री, उसी प्रकार ये कोण का योग 180 डिग्री। अब बात क्या थी भाई, अब देखिएगा यहाँ पे जो है आपका कोण ए पी डी को तो रहने दीजिए, प्लस कोण ए पी क्यू इज इक्वल टू आपका है यहाँ पे बी क्यू सी, जो कि यहाँ पे था आपका
सी बी क्यू, इसको आप लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं बी क्यू सी, इसको हम लिख देते हैं इसके बराबर में कौन ए पी डी, अब प्लस ये आपका हो गया सी क्यू पी, तो ये चला गया, तो कहने का मतलब कौन ए पी क्यू इज इक्वल टू कौन सी क्यू पी। तो आप देखिएगा आपका जो कौन होता है ए पी क्यू, ये कौन जो है ये बराबर है कौन सी क्यू पी का, ये कौन का, तो ये आपका निकल गया कौन सा बात, सिक्स्थ बात। तो फिफ्थ और सिक्स्थ थे, फिफ्थ और सिक्स्थ से देखिएगा भाई आपका तो हो गया क्या ए पी बराबर था क्यू सी, और यहाँ पे जब ये बात होती है भाई तो ये क्या हो गया आपका ए पी किस कौन से एकांतर कौन से, ये आपका ये कौन बराबर हो गया ए पी समानांतर हो गया किसका क्यू सी का, इसलिए ए पी सी क्यू एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 17, कहता है ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज, यहाँ पे नहीं होगा भाई, यहाँ पे आपका होगा समचतुर्भुज। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा समचतुर्भुज। तो ये जो है आपका समचतुर्भुज है, इसको थोड़ा सा हटा के लिख दीजिए, समचतुर्भुज है और ई एफ जो है समानांतर है बी डी का, ई एफ का मध्य बिंदु आर है, तो साबित करें कि बी ई बराबर होगा एफ डी का या डी एफ का। ठीक है, तो आपको दिया क्या क्या है, दिया है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है, और क्या दिया है ई एफ जो है वो समानांतर है बी डी का, और कहता है आर ई एफ का मध्य बिंदु आर है। ओके, साबित क्या करना है, देखिएगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध कि बी ई जो है वो बराबर है डी एफ का। ठीक है, प्रमाण चलिए, प्रमाण में यहाँ पे आपको दिया है क्या ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। जब दिया है आपको ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, चूँकि समचतुर्भुज के कलमागत भुजा के युग्म को क्या होते भाई बराबर होते, इसलिए यहाँ पे आपका बी सी बराबर हो जाएगा डी एफ। अब पुनः चलते हैं त्रिभुज बी सी डी में। अब बी सी डी में त्रिभुज में देखिएगा आपको यहाँ पे जो था फर्स्ट से बी सी बराबर हो गया बी सी, एक सेकेंड, बी सी बराबर हो गया सी डी का, सॉरी सी डी है, बी सी बराबर हो गया सी डी का। चलिए, तो बी सी बराबर हो गया आपका किसका सी डी का, ये किससे फर्स्ट से आपको दिया हुआ है। देन उसके पश्चात कहता है जब ये त्रिभुज बी सी डी में बी सी बराबर हो गया सी डी का, तो इसका सम्मुख कोण की बात करते हैं, तो सम्मुख कोण बी सी का सम्मुख कोण आपका कोण होता है कोण सी डी बी इक्वल टू कोण, अब देखिएगा डी सी का सम्मुख कोण कौन सा है भाई, तो आप कहेंगे भाई सी बी डी। ठीक है, आपके ये कोण बराबर हो गया, ये आपका सेकेंड बात निकल गया। अब देखिएगा क्या आपको दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है क्या बी डी ई एफ जो है वो समानांतर है किसका बी डी का, तो हम कह सकते हैं कि कोण बात कर लेते भाई, कोण कौन सा भाई, कोण ये सी ई एफ, कोण सी ई एफ ये बराबर होगा कोण किसका, इसका बात कर लेते हैं ये आपका सी बी डी का, सी बी डी का किससे, तो देखिएगा संगत कौन से पढ़े थे ना भाई, ये संगत कौन से, ये कौन बराबर, ये कौन हो जाएगा। ठीक है, ये संगत कौन से बराबर हो गया। उसी प्रकार देखिएगा मान लीजिए
और यहाँ पे ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण का। तो कहने का मतलब आपका कोण जो होता है CFE बराबर होगा कोण CDB के, ये भी किससे, संगत कोण से। तो ये जो हो आपका बात होती है, चलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए आपका बात हो गया कोण थर्ड, दोनों के करके थर्ड कर लिया, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड से देखिएगा क्या बात हो रही है कि CBD जो था आपका कोण, मतलब ये कोण बराबर ये कोण है, तो इसका मतलब ये कोण बराबर ये कोण, मतलब सेकेंड और थर्ड से क्या हो जाएगा भाई, आपका ये कोण बराबर यहाँ पे दे रखा है, ये कोण बराबर ये कोण, तो ये बराबर ये हो जाएगा। कहने का मतलब कोण CFE बराबर हो जाएगा कोण CEF का, ठीक है। ये मान लीजिए आपका फोर्थ बात निकल गया। अब त्रिभुज चलते हैं CEF में। अब यहाँ पे आपका बात होता है कोण CEF बराबर हो गया कोण CFE के फोल से। तो यहाँ पे देखिएगा जब ये बराबर है तो इसके सम्मुख भुजा जो हो जाएगा। अब सम्मुख भुजा कौन सा है, CF बराबर होगा किसका, CE का। जब ये बराबर हो गया, ठीक है, ये बराबर हो गया, कोई बात नहीं। अब बात क्या होती है, ये आपका बराबर हो गया है और ये मान लीजिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, CF और CE को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। CF जो कि ये है, इसको हम लिख सकते हैं कि CD माइनस, हमको लाना है ये, इसको में से E घटा देते मतलब FD, CD माइनस FD, ये इज इक्वल टू CE को कैसे लिखना है, C ये है BC माइनस, और इसमें से ये घटा देते, क्या चीज़ है भाई, BE घटा देते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बात, आपका CD माइनस FD ये बराबर BC के बराबर, BC के जगह हम कर देते हैं CD, ये फर्स्ट से माइनस, और ये BE किससे, फर्स्ट से मैंने बराबर किया था, क्यों भाई, क्योंकि BC बराबर था CD का फर्स्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसको इस पर कर देते हैं, तो ये तो और ये चला ही जाएगा क्योंकि दोनों प्लस है, इस पर आएगा तो माइनस, फिर ये इस पर कर दीजिए, प्लस में आ जाएगा, BE बराबर हो जाएगा FD।